हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सरवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट न्यू दिल्ली इंडिया से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सर्जरी के दिन क्या होता है, कैसे पेशेंट आता है, कैसे सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद कैसे डिस्चार्ज होता है। तो देखिए, जिस दिन आपको सर्जरी है उस दिन आप सुबह आएंगे, खाली पेट आना होता है, बिना कुछ खाए पिए। आपको एडमिट करेंगे, बेसिक ब्लड टेस्ट करेंगे, एनेस्थेटिस्ट देखेंगे कि सब कुछ ठीक है और उसके आपको सर्जरी के लिए लेके जाते हैं। सर्जरी के लिए पेशेंट चलते हुए जाता है, एनेस्थीसिया देते हैं। एनेस्थीसिया यूजुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया देखते हैं, मतलब पीठ के अंदर इंजेक्शन देते हैं, उससे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सुन हो जाता है। बिल्कुल पेन नहीं होती, पेशेंट्स अवेक होते हैं। कई लोगों को एक घबराहट होती है तो वो कहते हैं हमारे को सुला दो, तो हम दवाई देके सुला भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को हम प्रेफर करते हैं कि वो अवेक हुए, उससे हम लोग सर्जरी के टाइम उनसे बातें भी कर सकते हैं। कभी कुछ सर्जरी के बारे में पूछना हो तो वो भी हम बातें कर सकते हैं। और एक स्पाइनल एनेस्थीसिया का फायदा है कि मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो पेनिस का मैक्सिमम साइज आ सकता है, तो हम मैक्सिमम साइज का इम्प्लांट लगा सकते हैं। जब स्पाइनल एनेस्थीसिया हो जाता है उसके बाद पेशेंट को लिटाते हैं, 10 मिनट स्क्रब करते हैं अच्छी तरह बीटाडीन से और एंटीबायोटिक से। ये 10 मिनट स्क्रब हम लोग, पेशेंट भी करता है और हम असिस्टेंट्स और सर्जन और नर्सेज सब पूरा स्टाफ करता है, ताकि पूरे हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही सर्जरी करें। ओटी में लैमिनर फ्लो होता है, जिससे कि गंदी एयर बाहर जाती रहती है और साफ ठंडी एयर ओटी के अंदर आती है। तो रेगुलरली ओटी में एयर सर्कुलेट करती है और कभी ऐसा नहीं होता कि गंदी एयर बैक्टीरिया वाली ओटी के अंदर है। ये लैमिनर फ्लो का फायदा है। सर्जरी जो हम करते हैं उसका इंसिजन जो होता है, जैसे ये आप लगा लीजिए पेनिस या स्क्रोटम है, तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोटल इंसिजन, मतलब पेनिस के ऊपर कोई इंसिजन नहीं होता। स्क्रोटल यहाँ पे जो स्किन होती है, यहाँ पे वैसे भी लाइनें होती हैं, उन लाइनों के अलोंग हम लोग इंसिजन देते हैं और वहीं से सर्जरी करते हैं पूरी इम्प्लांट की। इस इंसिजन का ये फायदा है कि थोड़े दिन के बाद ये बिल्कुल डिजोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है। 2 महीने 3 महीने का वो ढूंढना पड़ेगा सर्जरी कहाँ से हुई थी, क्योंकि स्क्रोटम में वैसी रुगोसिटीज होती हैं, लाइनें होती हैं, उन्हीं लाइनों में वो इंसिजन भी घुल मिल जाता है। इम्प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। अगर किसी को मैलेबल इम्प्लांट कराना है तो ऐसे 2 रॉड्स होती हैं, वो लगती हैं। पेशेंट्स को डर होता है कि सर्जरी के टाइम पे पेन होगी कि नहीं। बिल्कुल पेन नहीं होती, क्योंकि एनेस्थीसिया दिया होता है। हम लोग काफ़ी बारी बातें करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। कई लोगों को मैलेबल इम्प्लांट कराना होता है, कई लोगों को इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट। तो बेसिकली पेनिस की कैसे एनाटमी होती है, ये जैसे ये फिंगर, 2 फिंगर्स हैं, ऐसे आप मान लीजिए 2 कॉर्पोरा होते हैं। ये कॉर्पोरा में ब्लड फ्लो आता है और पेनिस हार्ड होता है, और एक और अलग से ट्यूब होती है जिससे यूरिन पैसेज और सीमेन डिस्चार्ज होता है। तो वो वाली ट्यूब को हम लोग कुछ नहीं करते, ये जो 2 कॉर्पोरा हैं उसके अंदर जगह बना के 2 इम्प्लांट लगाते हैं। जो मैलेबल इम्प्लांट है उसमें 2 रॉड्स लगा देते हैं बस कॉर्पोरा के अंदर, और इन्फ्लेटेबल में 2 रॉड्स लगाते हैं, फिर स्क्रोटम में पंप लगाते हैं और एक पेट में रिजर्वायर लगाते हैं। सारा का सारा ये जो सर्जरी होती है, चाहे मैलेबल हो चाहे इन्फ्लेटेबल हो, वही वाला स्क्रोटल इंसिजन जो मैंने समझाया था उसी से होती है। इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट में भी मल्टीपल इंसिजन्स नहीं होते। सर्जरी को करीब 45 मिनट्स लगते हैं। जैसे मैंने बताया, पेन बिल्कुल भी नहीं होती। काफ़ी लोगों को डर होता है कि मेरी पहली सर्जरी है, कहीं पेन तो नहीं होगी। बिल्कुल पेन नहीं होती, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये 100% गारंटी है, कभी पेन नहीं होगी आपको सर्जरी के टाइम पे। सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लड लॉस भी नहीं होता, मे बी 5 ml या 10 ml ज़्यादा नहीं होता। कभी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, आईसीयू स्टे की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मल सी सर्जरी है। इवन हाई रिस्क पेशेंट जो होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स, वो इजीली करा सकते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को हम लोग स्ट्रेचर पे रूम में लेके जाते हैं, अपने रेगुलर रूम में रहता है। नॉर्मली पेशेंट्स को प्राइवेट रूम देते हैं, जिससे उसको प्रिवेसी रहे, बाकी पेशेंट से कोई इंटरेक्शन ना रहे। स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर करीब 5-6 घंटे रहता है। कई लोगों को सेम डे वापस जाना होता है तो सेम डे वापस जा सकते हैं, नहीं तो अगले दिन वापस जा सकते हैं। उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं कि 4-5 दिन थोड़ा रेस्ट करें, ज़्यादा भागा दौड़ी ना करें। और जैसे कोई बाइक चलाता है तो बाइक 2 हफ्ते के लिए ना चलाए। सारे नॉर्मल काम, भागना, दौड़ना, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग या सेक्स करना, आप 4 से 6 हफ्ते बाद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी काफ़ी सेफ है, कोई पेन नहीं होती सर्जरी में, और 4 से 6 हफ्ते के बाद आपकी बिल्कुल अच्छी इरेक्शन होगी, हार्डनेस अच्छी होगी, जिससे आप नेचुरल सेक्स कर पाओगे। और इम्प्लांट का एक और फायदा है, ये बॉडी के अंदर रहता है, कोई बाहर से नहीं देख पाएगा और बोल पाएगा कि पेशेंट ने कुछ अंदर लगाया हुआ है और वो इम्प्लांट से सेक्स कर रहा है। इम्प्लांट से फीलिंग भी बिल्कुल नेचुरल होती है। ऐसा नहीं लगता पार्टनर को कि कुछ हार्ड चीज़ है पेनिस के अंदर, या पार्टनर को कोई सेक्स में दर्द होती है। तो इम्प्लांट कराने से कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ नहीं काम कर रही, तो आप डेफिनेटली इम्प्लांट करा सकते हैं। अगर आपको इम्प्लांट कराने के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।